नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ये रोज़ कुछ ना कुछ बदल के बातें बता रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि सारे कंट्रीज़ के ऊपर 25% का टैरिफ लगने वाला है। चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा से 30% का टैरिफ लगाया था। फिर कुछ दिन बाद बोला, जब चाइना ने भी वापस से टैरिफ लगा दिया यूएस के ऊपर, तो बोला कि बाकी कंट्रीज़ के ऊपर जो 25% का टैरिफ था वो 90 डेज़ के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन एक बेस टैरिफ है जो 10% का रहेगा। लेकिन चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ था वो उतना का उतना ही रहेगा। उल्टा उसको 84% कर दिया बढ़ा के, क्योंकि चाइना ने भी टैरिफ को बढ़ाया था। फिर बीच में ये बात बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है उनके ऊपर जो टैरिफ है वो 0% ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। फिर आज के दिन में ये बोल रहे हैं कि ये जो 0% का जो टैरिफ है ये परमानेंट नहीं है, इसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं ये 10% के अंदर नहीं आएगा। जो कि बेस टैरिफ लगा हुआ है उसके अंदर में नहीं आएगा। सेमीकंडक्टर के जो प्रोडक्ट है उनके लिए अलग से एक प्लान बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, जिसमें वहाँ पे अलग से टैरिफ लगाने वाले हैं। इसके साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो फार्मा सेक्टर है उसके ऊपर भी ये लोग स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कितना टैरिफ लगाया जा सकता है। तो ये देखा, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ट्रंप एक जगह पे स्टेबल नहीं है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ जा रहा है, जो कि यूएस के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और वहाँ के बहुत से इन्वेस्टर्स भी बोल रहे हैं कि अगर ट्रंप इस तरीके से स्विंग में झूला झूलने की तरह खेलते रहेंगे तो इन्वेस्टर्स को डर लगेगा और वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक सर्टेन एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहां उनको कुछ पता हो कि इकोनॉमी कैसा करने वाली है। अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, पैसे को अपने पास ही रखेंगे इन्वेस्ट करने के बजाय। जिसके वजह से ट्रंप का जो सपना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो अमेरिका में ही हो, वो तो बिल्कुल ही पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना भी है तो जो जितनी भी कंपनीज़ है उन सबको बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल से ट्रंप यहाँ बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। उनको ये इतना तो समझदारी होना चाहिए कि आपको टैरिफ अगर करना भी है तो इस तरीके से करना चाहिए कि आपको खुद की इकोनॉमी को प्रॉब्लम ना हो। और जिस तरीके से भी चल रहा है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम अमेरिका को ही दिख रहा है। इनफैक्ट चाइना ने तो अपने नेगोशिएशन स्किल्स को दिखाते हुए बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट चाइना डायरेक्ट अमेरिकन पब्लिक से बात कर रही है कि किस तरीके से टैरिफ बढ़ने की वजह से अमेरिकन पब्लिक को ही लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि ट्रंप अपने नेगोशिएशन स्किल्स को यूज़ करें, ना कि फोर्सफुली कुछ भी डिसीजन ले, क्योंकि आपके पास इतना पावर है कि आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन होता है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में असर पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड वार बढ़ता है तो ये हम लोग को सारे कंट्रीज़ के बीच में एक वार लाइक सिचुएशन भी लेके आ सकता है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है ट्रंप का, यूएसए का और चाइना का। अब जिस तरीके से सिचुएशन चल रहा है, कुछ भी बोलना बहुत ही मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। तो बेटर यही है कि हम लोग ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जो कि डिफेंसिव सेक्टर है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर। ये सेक्टर आपको बहुत अच्छा खासा बैकअप दे सकता है। मैंने खुद ने भी इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।